हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। आज हम देखने वाले हैं कुछ रिलेशन जो कि ना केवल बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बल्कि ये AIEEE, JEE और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सबसे पहला रिलेशन, जिसमें बोला गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोललिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1 प्लस मोललिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिखने में स्टूडेंट्स अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको लर्न करेंगे, ये कुछ फॉर्मूले से जो आपको पता होने चाहिए, तो धीरे धीरे आपको याद होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोललिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डी। यहाँ पे डी क्या है स्टूडेंट्स? वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है वो इक्वल होता है W अपॉन EW इंटू डी अपॉन W इंटू 1000। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे, बस मैं आपको ये बताते जाऊंगा कि ये सारे जो लेटर्स आ रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो स्मॉल w है वो है मास ऑफ सॉल्यूट, जो D है वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो EW है वो है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, एंड जो W है वो है मास ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो वो होता है बेसिकली कैपिटल M मोलरिटी इज इक्वल टू W अपॉन MW इंटू D अपॉन W इंटू 1000। तो यहाँ पे जो W है वो है मास ऑफ सॉल्यूट, MW जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, D जो है वो डेंसिटी है, एंड जो कैपिटल W है वो है बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर। तो जो n फैक्टर है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये आपको हर एक सब्सटेंस के लिए आपने n फैक्टर पढ़ के आए क्लास 11th में कि हर एक सब्सटेंस का एक फैक्टर होता है, दैट इज n फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है जो रिलेशन वो है मोलरिटी एंड द मोललिटी। तो मोललिटी जो होता है स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन D माइनस M इंटू M1 अपॉन 1000। जो यहाँ पे m है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, एंड जो स्मॉल d है वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज ग्राम पर मोल, एंड जो M1 है वो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और रिलेशन दिया है मोलरिटी और मोललिटी के बीच में, जो कि स्मॉल m दैट इज मोललिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल D माइनस M इंटू M1 अपॉन 1000। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी चीज़ें रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स वही हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बताया गया कि मोलरिटी एंड द मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो चलिए देखते हैं। तो x1 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1000 d माइनस m इंटू M1 अपॉन M2। तो यहाँ पे जो x1 है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल M जो है वो बेसिकली है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कि मोलरिटी, देन जो d है वो डेंसिटी है, जो M1 है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड जो M2 है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा स्टूडेंट्स कैपिटल M1 है अगर तो वो मोलर मास होता है सॉल्यूट का, और जो M2 होता है वो होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का। जो लास्ट रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन मोललिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन x1 ऑफ सॉल्यूट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन है x1 इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M2 अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m एंड M2। तो यहाँ पे जो M2 है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल m जो है वो है मोललिटी, एंड x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। एंड द लास्ट वन मोलरिटी इक्वेशन जो कि है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये बहुत कंडीशन में यूज होता है इन द केस ऑफ द JEE और नीट में। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी इक्वेशन, दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ओके, एंड द नेक्स्ट सिचुएशन है ऑन मिक्सिंग टू एसिड्स और बेसिस। जब हम दो एसिड्स को या दो बेस को मिक्स करते हैं तो होता है MV इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट्स है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के क्विकनेस सॉल्यूशन के लिए। ऑन मिक्सिंग बेस इन एसिड, जब आप मिक्स कर रहे हैं एसिड और बेस को तो उस समय फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो होता है MV इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2 N2 M1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे N1V1 N2V2 M1V1 बहुत सारे टर्म्स हुए हैं, तो आपको बता दूं मैं कि बिफोर मिक्सिंग जो है उनके जो मोलरिटी वो M1 और M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को V बता रहा है, N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मलिटी को। तो ऐसे ही स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने देखे थे कि जब दो एसिड या दो बेस को मिक्स करते हैं तो उसी टाइप से यहाँ पे अगर नॉर्मलिटी के फॉर्म में हम बात करें तो
तो वो हो जाता है NV इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। और अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक बेस और एसिड को मिक्स कर रहे हैं तो उस समय फॉर्मूला होता है NV इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 इनटू N1। आई होप स्टूडेंट्स आज के सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।